बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए कौन से सेंसर यूज़ होते हैं और बेसिकली इसका क्या फिनोमेना है। सबसे पहले प्रेशर क्या है आपके पास। प्रेशर एक्चुअली है फोर्स पर यूनिट एरिया। आपकी एक स्पेसिफिक एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसका एसआई यूनिट पास्कल है और इसको हम मेजर करते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से भी। इसका एसआई एक और यूनिट है बार्स, जिसमें 1 बार इज इक्वल टू 10,000 पास्कल की इक्वल होता है। और एक इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार की इक्वल होता है। और 1 यूनिट एक और है इसकी 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल की। बेसिकली प्रेशर क्या चीज़ है। प्रेशर आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर इस टाइप का है कि जैसे कि हम फ्लूइड की अगर बात करें तो उसका जो प्रेशर होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो पर उस फ्लूइड का जो प्रेशर होगा। सेकेंड वन इज़ गेज प्रेशर। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि आपका जो फ्लूइड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनके बिटवीन का जो आपका प्रेशर होगा उसको गेज प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर जो है वो आपके रिलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन से। एब्सोल्यूट प्रेशर विच इज़ इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार। द थर्ड वन इज डिफरेंशियल प्रेशर। दिस इज द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टू एब्सोल्यूट प्रेशर वैल्यू, यानी दो डिफरेंट टाइप के एब्सोल्यूट जो प्रेशर की वैल्यूज़ हैं उनके बिटवीन, यानी कि दो आपकी वैल्यूज़ के बिटवीन जो डिफरेंट होगा, डिफरेंस का जो होगा उसको हम डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बेसिकली अगर आप देखें उसका जो फिनोमेना किस टाइप का है, लेकिन उसमें हम एक डायफ्राम की अगर बात करें, जो आपका डायफ्राम मूव करता है उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जिस तरह के आपके 3 टाइप्स के आपके इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं, लाइक प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं लाइक। सो उनमें क्या चीज़ है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आती है उस ट्रांसड्यूसर के, उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि इसका प्रेशर चेंज हो रहे हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट जो प्रेशर है उसका प्रेशर जो है अप टू 50 बार तक हो सकता है। अगर गेज टाइप का प्रेशर है उसका प्रेशर 200 बार तक हो सकता है। ये हम उन डायफ्राम की बात करें जो डायफ्राम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रेशर के लिए। अगर आपके पास डिफरेंशियल टाइप का प्रेशर गेज है तो उसका जो डायफ्राम का प्रेशर बार हो सकता है वो 2.5 है। और इसके अलावा अगर आपके पास प्लास्टिक, मेटल, अलॉय, स्टेनलेस स्टील या कोई और मटेरियल है तो उनके डायफ्राम आपके डिफरेंट टाइप के हैं। सो जो डायफ्राम है उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि वो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट या डायफ्राम की जो मूवमेंट होती है वो 0.1 मिलीमीटर तक हो सकती है। इतनी इसकी सेंसिटिविटी हो सकती है। और डिपेंड करता है कि जिस टाइप का आपका ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उसी टाइप की आपकी डिस्प्लेसमेंट या सेंसिटिविटी वो काउंट करेगा। डिपेंड करता है आपका स्ट्रेन गेज किस टाइप का है। सो जो डायफ्राम है आपका वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉन्डिंग आपकी किस तरह की है। लाइक जिस तरह के आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रेशर, लाइक मोनोलिथिक पीजो रेजिस्टिव प्रेशर टाइप के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी जो अनसर्टेनिटी, यानी कि जो एरर की जो मेजरमेंट्स है वो 0.5% तक हो सकती है, प्लस माइनस। दिस वन इज़ ए कैपेसिटिव टाइप डायफ्राम। अब हम डायफ्राम की टाइप्स की बात कर रहे हैं जो यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये कैपेसिटिव टाइप डायफ्राम है, जिसमें अगर आप देखें तो इसका फिनोमेना लाइक कैपेसिटिव टाइप है कि लाइक दो आपकी प्लेट्स जिसको कह लें उनके बिटवीन का जो डायफ्राम है वो चेंज होगा। अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो ये हमारा जो पिंक कलर का ये डायफ्राम है और बीच में इसके ये एक प्लेट लगी हुई है, इलेक्ट्रोड टाइप की असेंबली है। इस डायफ्राम और इनके बिटवीन आपकी कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से, और वो डिपेंड करता है कि यहाँ से प्रेशर आपका जो इंसर्ट कितना हो रहा है उसके प्रेशर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर ये आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है वो आगे आके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या जिस भी अप्लाइंस को आपने प्रोवाइड करने हैं। सो आपकी कैपेसिटेंस जैसी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका डिस्टेंस जो डायफ्राम का है वो चेंज होगा। यानी कि मेटेलिक प्लेट्स हैं उनकी पोजीशन जब चेंज होगी, जब वो तब चेंज होगी जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो इस टाइप के गेजेस को आप कहते हैं बैराट्रॉन गेजेस। आल्सो इनमें कैपेसिटिव जो आपके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इसमें आपकी सिलिकॉन चिप्स यूज़ हो सकती हैं। और आपके ये जो इनका जो एप्लीकेशन है मोस्ट कॉमनली ये माइक्रो टाइप के सेंसर हैं, यानी कि जिसमें सेंसिटिविटी लेवल बहुत आपका कम होता है, यानी लो सेंसिटिव होते हैं। माइन्यूट सी भी चेंजिंग होती है जिसको ये सेंस करते हैं, उसके लिए आप कैपेसिटिव टाइप के सेंसर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो आपका अनसर्टेनिटी लेवल है, यानी लेवल ऑफ जो आपका एरर्स का है वो आपका 0.2% है। नेक्स्ट वन इज़ फाइबर ऑप्टिक प्रेशर सेंसर। ऑप्टिकल फाइबर की जो कम्युनिकेशन है जिसमें आप
डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसमें जो आपका डायफ्राम यूज़ होता है, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जब उस पर कोई प्रेशर आपका एग्जर्ट होता है तो जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है, उसके लिए जो हम सेंसर यूज़ करते हैं, फोटोनिक सेंसर, जो कि आपका प्रेशर में करता है। ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, इनकी पावर कम होती है, और ये काम बेसिकली कैसे करते हैं कि जो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन है, कि लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली डायफ्राम जो है आपका मूव करेगा। अब बेसिकली डायफ्राम की मूवमेंट में जो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन है, वो आपकी लाइट जो ऑप्टिकल फाइबर मूव कर रही है, उसकी रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका डायफ्राम मूव करेगा, और देन उसके रिजल्टेंट में आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, ईएम नॉइस आपकी प्रोड्यूस होगी, जो कि ये आपको डायग्नोस कराएगी कि आपका डायफ्राम यानी कितना प्रेशर आपका ऑप्टिकल फाइबर पे एग्जर्ट हो रहा है। बट इसमें यह है कि इसमें इतनी ऐसा एक्यूरेसी नहीं होती। ये आपका कंस्ट्रक्शन है कि जैसे कि आप देखें, ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल आप है, इसमें से आपकी लाइट आपकी इसमें से ट्रांसमिट कर रही है, जो मूव कर रही है, और इसके ऊपर जो आपकी केबल्स के ऊपर जो है अप्लाइड डिफरेंट टाइप की फोर्सेस आपकी एग्जर्ट हो रही हैं, जो कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर में से जो लाइट मूव कर रही है उसको, उसकी मूवमेंट को या उसकी स्पीड को चेंज कर रही है। सो इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि आपने ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर आपने डिफरेंट टाइप्स के लेवल की प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट की है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट की ट्रांसमिशन है या आपकी जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो आपकी चेंज होती है। सो ये आपके माइक्रो बैंड टाइप के सेंसर हैं, इनमें आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका काउंट किया जाता है फाइबर का। वो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है जो इस लाइट को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये आपकी चेंज होती है, वेरी करती है, डिपेंड करती है कि आपका मैकेनिकल प्रेशर उस ऑप्टिकल फाइबर पे कितना एग्जर्ट किया जा रहा है। इसी तरह आपने अगर इसको मेजर करना है प्रेशर को, तो वो आप इसके लिए आपके पास ये एक छोटा सा सिस्टम है, जिसमें आपका हेलिकल स्प्रिंग लगा हुआ है और साथ आपके ये नीडल लगी हुई है, और जो आप इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये जो आपकी डिफ्लेक्टिंग नीडल्स हैं ये मूव करेगी। पिलोस एक्चुअली इलास्टिक एलिमेंट टाइप के सेंसर्स हैं। इनका काम ये मेटल टाइप के अलॉयज़ के रिम के होते हैं, और ये मेजर क्या करते हैं बेसिकली, ये बिलोस आपकी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और एलवीडीटी। उसके अलावा पोटेंशियल मीटर, ट्रांसड्यूसर भी टाइप यूज़ हो सकते हैं। इनका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो 2.5 बार तक है, गेज प्रेशर आपका 150 बार तक है, डिफरेंशियल प्रेशर आपका 30 बार तक है। अगर आपकी बिलोस टाइप की जो कन्फिगरेशन है वो डबल टाइप की है। इसके अलावा इनकी अनसर्टेनिटी लेवल 0.5% है, बट वन थिंग इज़ डैट कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और इनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी डिफरेंट टाइप की प्रेशर मेजरमेंट करने का एक फिनोमेना है बिलोस टाइप का, जिसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली जब इस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो ये इनकी जो जॉस टाइप के हैं इनमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये इसकी फिज़िकली जो आपके शॉक्स टाइप के हैं, यहाँ पर आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये इनकी मूवमेंट की अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को सेंस कर सकते हैं। मॉडर्न ट्यूब्स ये भी एक टाइप है जिसमें आप लार्ज प्रेशर की मेजरमेंट कहाँ तक कर सकते हैं, 6000 बार तक, और उसमें आपका अनसर्टेनिटी लेवल ±1% है। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आपकी लगी हुई है, आपके इसमें हेलिकल टाइप का स्प्रिंग है, बट इसमें ये एक आपका है बेनिफिट है कि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, और लेकिन इसकी रेंज कम है, जो कि आपकी 700 बार तक है। ये इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन है। सी टाइप की भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, स्पिरल टाइप की भी हो सकती है ये, और आपकी हेलिकल टाइप की भी है, यानी कि प्रेशर आपका इस जगह से एक्सर्ट होगा तो इसमें से मूव करके आप उस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और आपका स्पिरल टाइप की भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें भी प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं आपकी हेलिकल टाइप की। ये आपकी फ़िज़िकल उसका स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप नीडल से, डिफ्लेक्शन नीडल से आप उसके प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं कि प्रेशर आपने यहाँ पर प्रेशर आपने जो नोट करना है उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये मॉडर्न ट्यूब्स है, इसका पॉइंटर है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो गियर स्प्रिंग टाइप का है कि जिसके अकॉर्डिंगली नीडल इसका फिक्स है, और उसके ये फर्दर 2 लिंक्स हैं जिसकी वजह से आप इसका प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मॉडर्न टाइप के आपके जो प्रैक्टिकली आपके प्रेशर मेजरमेंट के जो आपके गेजेस हैं वो ये वाले इस टाइप के हैं।
मैनोमीटर, मैनोमीटर भी आपका अब वाटर का जो लेवल है उसको मेजर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि वाटर का प्रेशर कितना है। जैसे कि वाटर आपका अनस्टेबल होता है, उसका प्रेशर आपका चेंज हो जाता है, वेरी होता है। आपने अगर उसकी मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आप लिक्विड किस टाइप का लिक्विड है ये भी डिपेंड करता है। मरकरी है, ब्रोफॉर्म है, टेट्राक्लोराइड है, उसके अलावा कोई और अगर ऑयल है, आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल है, तो उसकी आपने मेजरमेंट, प्रेशर की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास ये टेक्निक यूज़ हो रही है। प्रेशर मेजर करने के लिए आपका फार्मूला है रो जी एच। रो आपकी ग्रेविटी होती है, रो आपकी इसकी मटेरियल की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जी आपके पास कांस्टेंट है, एच भी आपके पास कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग टू आपके मटेरियल की गिवन होती है, जिससे आप ये प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एच आपकी वो हाइट होती है कि प्रेशर आपका पहले इन दो के लेवल्स के डिफरेंस के इन बिटवीन होता है। जिस तरह आपके पास यहाँ से प्रेशर इन हुआ और यहाँ से, और इन के अकॉर्डिंगली आपकी ये डिफरेंस आ गया हाइट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी एच होगी। सेम इसी तरह अगर आप इसका ये वाला लेवल देखें और इसका इन दो पॉइंट्स के लेवल के इन बिटवीन को आप एच कहते हैं। यहाँ से आप देख लें, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो इसका ये लेवल है, ये आपके पास एच है। रेजोनेंट वाइड डिवाइसेस है, इनके थ्रू भी आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपकी चेंज हो रही है आपके पास अननोन वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रेटेड सर्किट में कि आपने उसका अनसर्टेनिटी लेवल कितना है, 0.2% हो सकता है, और इनकी रेंज 5 मिली बार से लेकर 2 बार तक हो सकती है। थर्मोकपल क्या चीज़ है, थर्मोकपल भी आपके पास है, इसके भी थ्रू आप प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन सर्किट है, इसको आप फिज़िकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये आपकी लो प्रेशर की मेजरमेंट के लिए हम थर्मोकपल का ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें हम काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम अप्लाई करते हैं कि हम रिलेशनशिप देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का। अब इसकी रेंज आपकी 10.-3 यानी 1 मिली बार से लेकर 10 टॉर तक हो सकती है। और इसका जो यूज़ है, जैसे कि आपके हीटर्स हैं, उनके डिफरेंट्स आपके फिक्स करंट्स होते हैं, उनके प्रेशर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्मोकपल है वो आपकी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। इन थर्मोकपल को आप अगर जब इनका एनालिसिस करना है तो उसमें आप इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट की स्टडी करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स हैं। एक थर्मोकपल ये गिवन है, इसकी आपकी डाटा शीट है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम कितने हैं, इसके प्रेशर की और ये सस्टेन के टेम्परेचर तक कर सकता है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, इसकी आउटपुट वोल्टेजेस कितने प्रेशर पर कितनी है, और अगर आप हीटर का करंट इतना है तो ये कितने ओम इसके और लोड पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो हीटर आप यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और फर्दर ये नेक्स्ट चीज़ें। पिरानी गेजेस एक टाइप का प्रेशर गेज है जो कि आपका लो प्रेशर को मेजर करता है, लाइक 10⁻⁵ मिली बार टू 1 मिली बार। सेम इसी तरह इसका फिनोमेना भी थर्मोकपल गेजेस की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपके हीटिंग एलिमेंट यूज़ होते थे, और यहाँ पर हमने उसकी जगह पे हमने डिफरेंट स्क्वाइल यूज़ कर लिए हैं, टंगस्टन मटेरियल यूज़ कर लिया, उनकी वायर स्क्वाइल हैं जो कि आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और देन उसके बाद आपने एक इन सब पूरे सिस्टम को एक वैक्यूम क्रिएटेड ट्यूब में आप उसको फिक्स कर दिया, जिसका प्रेशर बहुत कम है। अब ये आपके पास जो टंगस्टन वायर है, इसका प्रेशर आपके पास अननोन है, इसको आपने फिक्स कर दिया है, सील पैक कर दिया है, और आपके पास ये रेजिस्टेंस है। अब इसका आपने प्रेशर मेजर करना है। अब इस पूरे सर्किट को हमने इसके अंदर फिक्स करके ये दो टर्मिनल्स हमने बाहर निकाल लिए हैं, और ये आपकी जो, क्योंकि बाहर की सरफेस आपकी कोल्ड है, अंदर की आपकी हीट है, तो एक थर्मोकपल का आपका इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो गया है। तो उस फिनोमेना के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन बट इसमें आप टंगस्टन वायर यूज़ कर रहे हैं। ये पिरानी टाइप की गेजेस हैं, इनकी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इस टाइप के मार्केट में आपके अवेलेबल हैं। उसके बाद है हॉट फिलामेंट आयनाइजेशन गेजेस। देखिए आपके लो प्रेशर मेजरमेंट्स जिसमें 10⁻⁻10 मिली बार टू 1 मिली बार, यानी कि ये कम से कम प्रेशर आप मेजर करते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ हम लेबॉर्ट्री या रिसर्च लैब में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो कैलिब्रेशन या मेजरमेंट्स होती हैं मच सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हम इन वाले गेजेस को हम वहाँ पर लैब या एक्सपेरिमेंटल साइट पे यूज़ करते हैं। फिनोमेना इसका एनोड और कैथोड है, एक आपका हीटिंग एलिमेंट है, और उसके बाद जो अननोन प्रेशर आप इसमें इंसर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका वैल्यू को मेजर करते हैं। ये आप इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस देख लें जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, या आपके अब हमने हायर प्रेशर को मेजर करना है,
तो जो कि अबव 1000, 5000 या 7000 बार्स के अबव होगा, तो उसके लिए हम हमारी कंस्ट्रक्शन जो प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब इसमें हम रेजिस्टिव वायर यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे क्रोमियम ऑयल भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अलॉयज़ हैं, मैग्नीशियम ऑयल्स हैं, मैग्नीम ऑयल्स हैं। ये आपके डिफरेंट अलॉयज़ टाइप के हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेजिस्टिव एलिमेंट यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास अब प्रेशर की रेंज ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारी अब कंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे आपके पास ये एक कंस्ट्रक्शन ये गिवन है, अगर आप देखें, हमने एक फिलामेंट को लिया, उसको हमने डिफरेंट टाइप का जो फिलामेंट लिया, उसको हमने फिक्स कर दिया उसके बॉक्सेस के अंदर, उसको हमने इंसुलेट कर दिया, और हमने वो जो लीड्स थी उसको हमने आउट कर दिया, और बाहर से हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं और उसको हम मेजर करेंगे। सो वो कैसे है कि आप एक कॉयल यूज़ करेंगे, उस कॉयल को आप सील करेंगे लाइक केरोसिन फील्ड, उसको इंसुलेट कर देंगे, और उसके बाद उस पर जब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो अब डिपेंड करता है कि जितना आपने प्रेशर एग्जर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली अब आप कॉइल को मेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30,000 बार का प्रेशर उस पर एग्जर्ट करना है, उस डिवाइस पे, कोई भी डिवाइस है, तो उसके लिए जो आप मैग्नीफायर वायर यूज़ करेंगे, प्रेशर सेंसर, जिसकी इन एक्यूरेसी आपकी तकरीबन 0.5% होगी। ये आपकी एक छोटा सा होम असाइनमेंट टास्क टाइप है कि आपने ये देखना है कि अगर आपने कोई प्रेशर सेंसर को लेना है किसी भी अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, तो उसकी सिलेक्शन आप किस तरह करेंगे, और अगर आपने उस प्रेशर सेंसर को कैलिब्रेट करना है, तो उसकी कैलिब्रेशन के लिए आपके पास क्या स्टेप्स होंगे, हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जिस तरह कि अगर आप देखें, आपके पास ये कन्वर्जन चार्ट है प्रेशर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रेशर आपका वन पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। अगर आपने इसको बार में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करना है तो उसके लिए कन्वर्जन है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ये है। अगर आपने इसको टॉर में कन्वर्ट करना है ये है। अगर आपने इसको ब्रिटिश यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे पाउंड पर स्क्वायर इंच है, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है, सॉरी 1 बार है या 1 एटमॉस्फेरिक है या 1 टार है, जो भी है, या 1 PSI है, तो उसको आप पास्कल में या बार में या आप स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या टॉर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये इनकी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको आप फॉलो करके आप प्रेशर को 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।